बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरताज अली। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम एटम के ऊपर बात करेंगे कि एटम क्या है, एटम पे किन लोगों ने काम किया, एटम किस तरह डिस्कवर हुआ, एटम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं। आज यही हम पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं और आपने सुना भी होगा कि एटम की डेफिनेशन जो है कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग और मैटर। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ठीक है। या ऐसे भी सुना होगा एटम जो है या दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पानी हो, समुंदर हो, कैमरा हो, पंखा हो, लैपटॉप वगैरह वगैरह, या मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, या इंसान हो या प्लानट हो, एनिमल हो या जानदार बेजानदार, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एटमों से ही बनी होती हैं। कुछ चीज़ें सेम एटमों से बनी होती हैं और कुछ डिफरेंट एटमों से बनी होती हैं। फ़र्ज़ करें मैं एग्जांपल लेता हूँ लोहे का, कि लोहे के बड़े गेट आपने देखे होंगे। लोहे के कितने बड़े बड़े गेट आपने देखे होंगे, संदूक, गेट वगैरह वगैरह। लोहे से जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सेम एटमो से बनती हैं। ठीक है। इसको हम सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोहे को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा एटम मिलके एक बड़ा सा लोहा बनता है। ठीक है। मसलन इस ये जो हमने मैं सिंबल लिखे हैं, ये सिंबल ज़्यादा मिलके 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 एक बड़ा सा लोहा बना देती हैं। ठीक है। ऐसी चीज़ें जो सेम एटमों से बनी होती हैं हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको एटम कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको एटम कहते हैं। इसके अलावा आप समुंदर को देखें, समुंदर में क्या है, पानी है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई देता है। तो पानी जो होता है वो एटमों से बना होता है। मसलन पानी में दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है। दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, और वो जो उसमें जो बॉन्डेड होती है वो क्या होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं। ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो एक वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है। इस तरह बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके मिलके एक समुंदर बनाते हैं। यहाँ तक जो नीले हैं, तालाब या कूलर में पानी होता है वगैरह वगैरह, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स एटम से बना होता है उसका बुनियाद क्या है, एटम है। इस वजह से हम उसको कहते हैं एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग और मैटर। इस तरह हम गैस पर आते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है जो हम लेते हैं। ऑक्सीजन हमें सांस लेने में काम आती है। ठीक है। जिसको हमें बहुत ज़रूरत है। तो वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है, हम उसको देख नहीं सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिलके फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन बनाते हैं, दो ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाती है, दो ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है। उसकी बुनियाद क्या है, एटम है। इस तरह मैं एक और मिसाल लेता हूँ। फर्ज करें ये एक नमक की पहाड़ है।
ठीक है। क्या है ये? एक नमक के पहाड़ है। तो नमक जो है एटमों से बना होता है, बहुत सारे एटम मिलके एक बड़ा पहाड़ बना देते हैं। तो आप नमक में देखेंगे तो दो एटम दिखाई देंगे, एक को हम कहते हैं सोडियम, एक को हम कहते हैं क्लोरीन। ठीक है, दो एटम, एक को हम क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? क्लोरीन। नमक में दो एटम पाए जाते हैं। ठीक है, दो एटम कौन से? सोडियम क्लोराइड। ये एटम मिलके आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड मिलके 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 कहीं ग्राम किलोग्राम उससे बढ़कर इसी तरह बहुत सी बड़ी चीज़ें मसलन पहाड़ वगैरह बना देती हैं। तो मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो एटमों से बनी होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एटम पे कि एटम पे किन लोगों ने काम किया और उसका स्ट्रक्चर क्या है। केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? लेबॉरेटरी में तैयार किए गए हैं, मतलब कि डिस्कवर हुए। तो सबसे पहले जिसने एटम को डिस्कवर किया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 19th सेंचुरी में या उसके शुरू में कहा कि एटम जो है इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है या छोटा ज़रा है कि हम उसको देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, मतलब कि इतना बारीक सा पार्टिकल है जो हम उसको देख नहीं सकते। उसने ये भी कहा कि एटम जो है इतना छोटा पार्टिकल है कि हम उसको दो टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, मतलब कि एटम जो है मसलन ये है कि हम उसको दो हिस्सों में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसने कहा कि एटम जो है न तोड़ा जा सकता है, एटम न पैदा किया जा सकता है और न फना हो सकता है। ठीक है, मतलब कि एक कंटेनर है, उसमें एक वाटर है। ठीक है, ये कंटेनर है, उसमें क्या है? ये वाटर है। यहाँ से हम उसको आग देंगे, उसको आग देंगे, एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ जितने भी वाटर हैं ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हम उसको आग जो देंगे वो ख़त्म हो जाएगी। हमको पता है एटम जो है मतलब हम जानते हैं वाटर जो है वो एटम से बना होता है। ठीक है, मतलब वाटर भी ख़त्म हो गया और एटम भी ख़त्म हो गए। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एटम ख़त्म नहीं बल्कि उसकी स्टेट कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब जो वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक कार्बन का ढेर है। ठीक है, ये एक कार्बन की ढेर है। ये एक कार्बन की ढेर है। हम उसको आग देंगे, उसको आग देंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये कार्बन गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी। उसने ये भी कहा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, न एटम का कोई क्रिएट कर सकता है, जितने भी लोग हैं न एटम को कोई क्रिएट कर सकता है, न ही उसको फना कर सकता है। ठीक है, उसने
उस मॉडल के बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन उसने कहा ये जो डाल्टन की मॉडल है एटम इस तरह नहीं है। जे जे थॉमसन ने कहा कि जो डाल्टन की मॉडल है एटम उस तरह नहीं है। उसने एक न्यू मॉडल दिया। उसने कहा कि एटम जो है इसी तरह है कि उसमें चार्जेस होती हैं। क्या होती हैं? चार्जेस होती हैं। उसने कहा कि एटम को उसने कहा एटम को तोड़ सकते हैं लेकिन ये एटम में जुड़े होते हैं। और उसने ये भी कहा कि एटम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। मतलब कि नंबर में इक्वल होते हैं। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। उसने ये भी कहा कि पॉजिटिव चार्ज की जो मास है वो 100 दफ़ा या 100 टाइम्स नेगेटिव चार्ज के मास से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने थॉमसन से इख्तलाफ किया। रदरफोर्ड ने कहा बाकी हम मानते हैं एटम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं या जो चार्ज रखते हैं ये भी हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो मास है वो नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा है, लेकिन इस तरह इन्वेंट नहीं होते। उसने कहा पॉजिटिव चार्ज है एटम से, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के मतलब सेंटर पे है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर पे है। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के बाहर स्पायरली चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे स्पायरली चक्कर लगाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस से मिल जाती हैं। उसके अलावा रदरफोर्ड ने यह भी कहा जो सेंट्रल पार्ट है हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं। हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस की जो साइज़ है बहुत छोटी है एज कंपेयर टू एटम। मतलब कि न्यूक्लियस जो छोटा है एटम से। ठीक है, उसके अलावा उसने ये भी कहा कि एटम जो है वो क्या है, वो न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल है। उसके बाद आया, उस साइंटिस्ट के बाद आया बोहर्स। बोहर्स बोहर्स ने रदरफोर्ड से भी इख्तलाफ किया। उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज है वो घूमता रहता है और न्यूक्लियस से मिलता है। अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज जो घूमते रहते हैं। ठीक है, उसने कहा कि अगर नेगेटिव चार्ज घूमते रहते हैं तो ये स्पायरली घूम घूम कर क्या करेंगे, न्यूक्लियस को तबाह कर देंगे। मतलब कि न्यूक्लियस तबाह, एटम तबाह हो गया, मतलब ये दुनिया ही तबाह हो जाएगी। उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस से नहीं मिलती। उसने कहा कि फ़र्ज़ करें ये एक न्यूक्लियस है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है। ये एक न्यूक्लियस है और नेगेटिव चार्ज फिक्स एनर्जी के साथ न्यूक्लियस के बाहर रिवाल्व करते हैं। ठीक है, इसकी एक मखसूस एनर्जी होती है जो फिक्स एनर्जी के साथ रिवाल्व करते हैं। ठीक है, उस पाथ को उसने शेल का नाम दिया। किसका नाम दिया? शेल का या ऑर्बिट का या एनर्जी लेवल। ठीक है,
एनर्जी लेवल। बुअर्स ने कहा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, लेकिन एक फिक्स एनर्जी के साथ। और इस नेगेटिव चार्ज की जो एनर्जी होती है और ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। अगर ये सेम नहीं होती तो ये रिवॉल्व नहीं करता। ठीक है, अगर ये सेम नहीं होती तो ये न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व हरगिज नहीं करता। ठीक है, बोहर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फ़कत हाइड्रोजन एटम पे किया था, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज था मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसकी जो मॉडल थी वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर मौजूद थी। यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर मौजूद थी। ठीक है, इसकी जो मॉडल थी वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर मौजूद थी। बोअर्स ने बताया कि शेल एक दूसरे के ऊपर नहीं होते। इसने कहा कि शेल जो हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं, लेकिन उससे नहीं। मतलब कि मार्टन के मुताबिक शेल जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, शेल जो हैं ऐसे नहीं होते। शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। ऐसे शेल जो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। उसके बाद नेगेटिव चार्ज पे काम हुआ जिसका नाम था सर विलियम क्रूक्स, जिसने नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर किया। उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसने कहा जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कहा कि जो विलियम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट किया है उसको इसने गोल्डस्टीन ने दोहराया। उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, और उसने कहा जो पॉजिटिव चार्ज हैं जो न्यूक्लियस में है वो एक्चुअली प्रोटॉन है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में वो क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, उसके बाद एक और साइंसदान आया जिसका नाम था जेम्स चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट था वो न्यूक्लियस पे था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। क्या किया, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। और न्यूट्रॉन का किसी भी साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं था। ठीक है,
आज का जो कॉन्सेप्ट है मतलब कि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, एटम में जो अब आ गए सब मतलब कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है,